भक्तों, गणेश जी की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, पर क्या आपने कभी सुना है कि बप्पा ने एक अभिमानी राजा को सोने का दांत कैसे दिया? आज की ये कहानी हमें सिखाती है कि बप्पा के दरबार में सोने चांदी की नहीं, बल्कि सच्चे भाव की कीमत होती है। चलिए चलते हैं उस समय में जब एक राजा ने अपनी धन दौलत से भगवान को खरीदने की कोशिश की थी। प्राचीन काल में सोनपुरी नाम का एक राज्य था, जिसके राजा चंद्रसेन को अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि जिसके पास सोना है वही सबसे शक्तिशाली है। एक बार विनायक चतुर्थी के दिन जब पूरा राज्य भक्ति में डूबा था, राजा ने घोषणा की कि वह अपनी धन दौलत में भगवान को भी झुका सकता है। उसने मंदिर के पुजारियों को हटाकर सैनिकों को तैनात कर दिया। आदेश दिया कि आज बप्पा का भोग सोने की थाली में ही लगेगा, मिट्टी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। तभी सभा में एक फटेहाल वृद्ध ब्राह्मण आया। राजा ने उसका खूब मजाक उड़ाया। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, बप्पा को सोने की नहीं, सत्य की भूख है। तुम उन्हें हीरा पन्ना तो चढ़ा सकते हो, पर क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज चढ़ा सकते हो? राजा ने गर्व से कहा, मेरे पास क्या नहीं है, बोलो क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, विनायक चतुर्थी की दोपहर को बप्पा स्वयं आएंगे, तब उनसे ही पूछ लेना। वह दिव्य दोपहर और बप्पा की लीला। दोपहर का समय हुआ। राजा ने सोने के ऊंचे ढेर लगा दिए। अचानक आसमान में बिजली कड़की और दिव्य गूंज उठी। एक विशाल मिट्टी का हाथ प्रकट हुआ। राजा ने जैसे ही उस पर सोने की मोहरें रखी, वे मोहरें जलकर राख बन गई। राजा का सारा सोना धीरे धीरे काला पड़ने लगा। वह घबरा गया। तभी बप्पा की आवाज आई, चंद्रसेन, जिस मुख से तुम अपनी दौलत का बखान करते हो और गरीबों का अपमान करते हो, वह मुख अशुद्ध है। मुझे तुम्हारा सोना नहीं, तुम्हारी वो वाणी चाहिए जिसमें अहंकार बसा है। राजा डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर मुझे इस अंधकार से निकालिए। तब गणेश जी साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने राजा के अहंकार को जड़ से मिटाने के लिए एक अनोखा काम किया। उन्होंने राजा के मुख के एक साधारण दांत को छूकर उसे शुद्ध सोने का बना दिया। और बप्पा ने राजा से कहा, आज से तुम्हारा यह सोने का दांत तुम्हें हर पल याद दिलाएगा कि तुम्हारी वाणी सोने जैसी अनमोल होनी चाहिए। अब से तुम जो भी बोलोगे वह कड़वा नहीं, बल्कि स्वर्ण के समान शुद्ध और कल्याणकारी होगा। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी धन दौलत नहीं, बल्कि तुम्हारी वाणी की मिठास है। अंत में राजा ने अपना सारा महल और धन त्याग दिया। एक साधारण सेवक बनकर जनता की सेवा करने लगा। वह स्वर्ण दंत हमेशा उसे याद दिलाता रहा कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके शब्दों से होती है। भक्तों, राजा चंद्रसेन का यह स्वर्ण दंत आज भी हमें एक ही सीख देता है कि हमारे मुख से निकले शब्द सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। धन तो आज है, कल नहीं, लेकिन आपके शब्द किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी का दिल चीर भी सकते हैं। विनायक चतुर्थी का यह व्रत हमें सिखाता है कि अपनी वाणी में मिठास लाए, अपने अहंकार को बप्पा के चरणों में अर्पण कर दें, तभी सच्ची रिद्धि सिद्धि हमारे घर आएगी। अगर इस अनसुनी कथा ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे केवल अपने तक न रखें। इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों, परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना और जय श्री गणेश लिखना न भूलें। बप्पा आप सभी की झोलियों में खुशियां भर दे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई भक्तिमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए। जय गणेश देवा।